अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ना तो आपकी डिग्री है, ना आपकी सैलरी, और ना ही आपकी मेहनत, बल्कि आपका व्यवहार है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए, लेकिन फिर सब कुछ खो दिया। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने साधारण कमाई के बावजूद करोड़ों की संपत्ति बना ली। फर्क सिर्फ इतना था, एक को पैसे की गणित आती थी, दूसरे को पैसे की मनोविज्ञान। आज की इस वीडियो में हम मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी को पूरी तरह समझेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो पैसे को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। नो वन इज क्रेजी। लेखक कहते हैं कि पैसे के मामले में कोई भी इंसान पूरी तरह पागल नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। जिसने गरीबी देखी है वो पैसा बचाएगा, जिसने आर्थिक संकट देखा है वो जोखिम से डरेगा, जिसने तेजी से अमीर लोगों को देखा है वो निवेश में जल्दी करेगा। मतलब, लोग पैसे को नहीं, अपने अनुभवों को फॉलो करते हैं। और यही कारण है कि अलग अलग लोग एक ही परिस्थिति में अलग फैसले लेते हैं। याद रखिए, लोगों को जज करने से पहले उनकी कहानी जानिए। लक एंड रिस्क। क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है? नहीं। लेखक बताते हैं कि सफलता में लक और रिस्क दोनों का बड़ा योगदान होता है। बिल गेट्स के स्कूल में हजारों छात्रों में सिर्फ वही कंप्यूटर तक पहुंच पाए। ये किस्मत थी, लेकिन अगर हम सिर्फ किस्मत को मान लें तो मेहनत की कीमत खत्म हो जाएगी। इसलिए सफल लोगों से सीखिए, लेकिन उनकी पूरी नकल मत कीजिए, क्योंकि उनकी सफलता में कुछ हिस्सा किस्मत का भी था। नेवर इनफ। दुनिया के कई अरबपति और सफल लोग भी संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा और चाहिए था, और चाहिए, और चाहिए। यही लालच उन्हें जोखिम लेने पर मजबूर करता गया, और अंत में सब कुछ खो दिया। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, इनफ को पहचानिए। जब आपके पास पर्याप्त हो तो बेवजह का जोखिम मत लीजिए। कंपाउंडिंग मैजिक। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत जीनियस होते हैं, लेकिन सच ये है, कई बार अमीरी का राज सिर्फ समय होता है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक है, लेकिन उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से बना। उन्होंने जल्दी शुरू किया और लंबे समय तक निवेश किया। छोटे फैसले लंबे समय तक यही चमत्कार पैदा करते हैं। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अमीर बनने के लिए जोखिम चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए अनुशासन चाहिए। लेखक कहते हैं, सर्वाइवल सबसे महत्वपूर्ण है। मार्केट गिर सकता है, बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन अगर आप टिके रहे तो अगला मौका हमेशा मिलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपको इस किताब के विचार अलग और उपयोगी लग रहे हैं तो केआर माइंडसेट को फॉलो करना आपके लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि ऐसी किताबों की गहरी सीख मिलती है जो आपकी सोच और वित्तीय समझ दोनों को मजबूत करती हैं। आगे के अध्यायों में कुछ ऐसे सिद्धांत आने वाले हैं जो शायद आपके पैसे के बारे में सारे पुराने विश्वास बदल दें। फ्रीडम इज द रियल वेल्थ। पैसा आपको कार नहीं देता, पैसा आपको घर नहीं देता, पैसा आपको आज़ादी देता है। जब आप अपने समय का फैसला खुद कर सकते हैं, वही असली अमीरी है। सबसे बड़ी विलासिता है अपना समय अपने तरीके से जीना। मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी महंगी कार को देखते हैं तो सोचते हैं कि लोग उसके मालिक को बहुत सम्मान देंगे, लेकिन सच क्या है? लोग कार देखकर खुद को उस कार में कल्पना करते हैं। वे आपको नहीं, खुद को देखते हैं। इसलिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना अक्सर बेकार होता है। Wealth is what you don't see. जो पैसा दिखाई देता है वो खर्च किया हुआ पैसा है, लेकिन जो पैसा दिखाई नहीं देता वही असली संपत्ति है। महंगे कपड़े, महंगी कार, महंगा फोन, ये वेल्थ नहीं है। वेल्थ वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। सेव मनी।
पैसा बचाने के लिए बड़ी सैलरी ज़रूरी नहीं, अच्छी आदतें ज़रूरी हैं। आप जितना कम खर्च करेंगे उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता खरीद पाएंगे। सेविंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये मानसिक शांति का खेल है। हर समय परफेक्ट निर्णय लेना ज़रूरी नहीं। कई बार सही निर्णय से ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसा निर्णय लेना जिसके साथ आप लंबे समय तक टिक सकें, क्योंकि निवेश में सफलता परफेक्शन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। सरप्राइजेस हैपन, भविष्य की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। कोविड आया, मार्केट क्रैश हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया, किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा प्लान के अनुसार नहीं चलती। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अधिकतर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बताता है असली दौलत धीरे धीरे बनती है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही कंपाउंड ग्रोथ का फायदा उठाते हैं। धीमा रास्ता अक्सर सबसे तेज परिणाम देता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, पैसा व्यवहार का खेल है। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी अमीर बने रहना है। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। सेविंग आपकी सुपर पावर है। वेल्थ दिखती नहीं है, फ्रीडम सबसे बड़ी दौलत है। पर्याप्त को पहचानिए, धैर्य रखिए। कल्पना कीजिए, आज से 10 साल बाद का आपका जीवन। क्या आप वही गलतियां दोहराना चाहते हैं जो अधिकांश लोग पैसे के साथ करते हैं, या फिर उन कुछ लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं सिखाती। यह हमें सिखाती है कि पैसा हमारे दिमाग में कैसे काम करता है, और जब सोच बदलती है तब परिणाम भी बदलते हैं। अगर आपको ऐसी किताबों की गहरी और जीवन बदलने वाली सीख पसंद है तो केआर माइंडसेट के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब की सीख लेकर आएंगे जो आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाएगी।